भाभी, भाभी उठिए, भाभी। भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी को? सीढ़ियों पर पैर फिसल गया, वो गिर गई। भाभी, 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 भाभी। डॉक्टर को फोन कर, डॉक्टर को। पानी लेके आ, पानी लेके आ। भाभी, अरे पानी लाने से क्या होगा? सांप का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अरे क्या कर दिया तुमने मेरी भाभी को? माँ ऐसे कैसे गिर गई? माँ उठिए ना माँ। बेटा भाभी गिरी नहीं है, उन्हें गिराया गया जानबूझकर। इस महारानी ने धक्का मारा होगा भाभी को। अरे कुछ में मत बोली दीदी, बोल क्यों कराएगी भाभी को? हाँ, मुझे लगा ही था, मैं तुम्हारी इस महारानी को कुछ कहूंगी ना तो तुम्हें चटका जरूर लगेगा। पूछो इसे, मैंने इसे कहा था कि नहीं कहा था कि तेल की वजह से कोई भी गिर सकता है। इसे जानबूझ के तेल साफ नहीं किया होगा। बुआ आप गलत बोल रही है। वहाँ सीढ़ियों से गिरी है और सीढ़ियों पर दिए मैंने लगाए थे। तेल मुझसे गिरा है, मेरी गलती है। अरे बस बस, तुम लोग ना इसकी तरफदारी मत क्या करो। अच्छी तरह जानती हो उस महारानी को, पता नहीं इसका शिकार कौन था। हो सकता है मुझे गिराना चाहती हो और भाभी गिर गई। अरे बस भी करो दीदी, ये कोई मौका है लड़ने का। ए अगस्त इधर आ, भाभी को कमरे में ले जाने में हमारी मदद करो। पहले सीधा करो, सीधा आराम से, आराम से। माँ, माँ, चाचू माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाभी को, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें, सब ठीक है। लेकिन तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर डॉक्टर जांच कर रही है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहिबा, पाँव की हड्डी टूट गई क्या? नहीं, घुटना खिसक गया होगा, इतने ऊपर से जो गिरी है। नहीं, वो भी ठीक है। अरे वो गिरते वक्त कोहनी के बल गिरते हैं ना, तो हाथ की हड्डी टूट गई होगी। आप ठीक से जांच कीजिए ना। मैडम मैंने सब चेक किया है, सब ठीक है। अरे ऐसे कैसे सब ठीक है? इतनी ऊपर से गिरी और एक भी हड्डी नहीं टूटी। आपने ठीक से जांच नहीं की होगी। पेशेंट को रेस्ट मिले इसलिए मैंने सबको बाहर वेट करने के लिए बोला है। और आप हैं कि सवाल पे सवाल करते जा रही हैं। मुझे अपनी भाभी की इतनी फिक्र है, कौन सा सवाल करके मैंने आपका कत्ल कर दिया? मेरी गलती। आप ही की गलती है, क्योंकि गायत्री तो कभी गलती करती नहीं। विधायक जी, मैंने अच्छे से जांच की है, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस्मानी चोट तो काफी कम है, लेकिन शायद उनको कोई सदमा लगा हो। तो जब तक उन्हें होश नहीं आता है उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और जैसे ही होश आता है उनको ग्लूकोज का पानी पिला दीजिए। और ये दवाइयाँ ये मंगवा लीजिए। ला दीजिए, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं ले आऊंगा। तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाओ, जाकर अपने चुनाव की तैयारी करो। माँ के लिए दवाई मैं ले आऊंगा। अगस्त, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम अभी के लिए ग्लूकोज पानी बना लाते हैं। रहने दो। तुम्हें जितना करना था ना भाभी के लिए, कर चुकी हो। ग्लूकोज का पानी मैं बना कर लाती हूँ। चलो वसु। अरे वसु, तो रो क्यों रही है? भाभी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। चलो। क्या हो रहा है बुलबुल? परेशानी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। विधायक जी, वो हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल वो बात साधना भाभी के बारे में थी। साधना भाभी के बारे में थी? बोलो क्या बात है? डॉक्टर ने शायद सही कहा है, भाभी को कोई सदमा लगा है। नहीं, सदमा लगा है मतलब? बुलबुल बात क्या है, साफ साफ बताओ। विधायक जी, आप अपनी परेशानियों में पहले से इतने उलझे हुए थे,
इसलिए हमें समझ ही नहीं आया आपको कैसे बताएं। बरसी के दिन से भाभी का दिमागी तनाव बढ़ता जा रहा है। वो खिड़की के बाहर झांकती रहती है। देर रात बदहवासी घर के बाहर जा रही थी उन्हें ढूंढने के लिए। हमने उनसे पूछा भी तो कहती है कि उन्हें उनकी आवाज सुनाई देती है। बल्कि आवाज ही नहीं, वो तो ये भी कहती है कि उन्हें वो दिखते भी हैं। एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन दिखाई देता है? किसकी आवाज सुनाई देती है भाभी को? प्रभात भैया। प्रभात भाई, ये क्या हो रहा है इस घर में? हम अभी भाभी से बात करते हैं। अभी नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना, जब तक भाभी को होश नहीं आता तब तक उन्हें परेशान नहीं करना। एक बार उन्हें होश आ जाए उसके बाद आप इत्मीनान से उनसे बात कर लीजिएगा। तो तुमने सुना वो हमने भी सुना गायत्री गौरी। एक बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ लग गया है, लेकिन इस हथियार को हमें अणु बम की तरह नहीं, जहर की तरह इस्तेमाल करना है, जो धीरे धीरे हौले हौले पूरे परिवार के दिमाग में फैल जाए। भाभी, ये सब क्या है? दीदी, आप भाभी को अंदर लेके जाइए। डॉक्टर ने कहा है आराम की जरूरत है। मुझे आराम नहीं करना है अभिषेक। मुझे सबके सामने तुमसे एक बात कहनी। भाभी, आपको हमसे जो भी बात करनी है कल आराम से इत्मीनान से कर लीजिएगा। कल कल करके तुम्हारे भैया को गुजरे एक पूरा साल हो गया मुझे। आज भी उनके कातिल आजाद घूम रहे हैं। आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। भाभी, हम भैया के कातिलों को भूले नहीं हैं। हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल आराम कीजिए। ये तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन अभी मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। जल्द से जल्द अपने भैया के कातिलों का पता लगाओ। जब तक तुम अपने भैया के कातिलों को सजा नहीं दिलवाओगे, तब तक ना ही मैं अपने बाल बांधूंगी और ना ही अपने बाल धोऊंगी। मेरे खुले बाल तुम्हें अपने भैया के साथ हुए अन्याय की याद दिलाते रहेंगे। भैया की चिता आज भी हमारे दिल में बदले की आग बनकर दहक रही है। हम उनके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। हमने तो विधायक बनते ही कोशिश भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आपको याद है भाभी, आपने हमें रोका था। विजय, तुम्हारे भैया को इंसाफ दिलाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है
इस सत्ता के साथ आई जनता की जिम्मेदारियों को निभाना। अब सब कुछ भूलकर एक ऐसा कौशलपुर बनाओ कि किसी भी परिवार को बिना किसी डर के कानून से न्याय मिल सके। अगर ऐसा कर गया ना विजय, तो समझो तुम्हारे भैया को न्याय भी मिलेगा और उनका एक बेहतर कौशलपुर का सपना भी पूरा होगा। साधना, मुझे मुक्ति दिला दो। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम मेरे कातिलों को सजा नहीं दिलवा देती। मुझे न्याय दिलाओ साधना, न्याय। भाभी, हम भैया के कातिलों को सजा जरूर दिलवाएंगे। नहीं 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 विजय, नहीं विजय, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। विजय, तुम्हें जल्दी उनके कातिलों को ढूंढना पड़ेगा। क्या कुछ भाभी, हम भैया के कातिलों को सजा दिलवाएंगे, लेकिन आप अभी शांत हो जाइए। आप अभी शांत हो जाइए, हम पे भरोसा रखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाभी, आप जो कह रही हैं हम वो करेंगे, लेकिन हम आपको अभी ऐसी हालत में नहीं दे सकते। हम दीदी, आप जरा भाभी को अंदर ले जाइए। भाभी, हम अभी आपका सारा सामान ऊपर से नीचे ले आते हैं। नहीं, मेरा कमरा ऊपर है, मैं ऊपर ही रहूंगी। पर भाभी, ऊपर आप अकेली पड़ जाएंगी। नीचे यहाँ सब लोग हैं, आप कोई ना कोई आपके आसपास रहेगा। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी या कुछ चाहिए हो तो अच्छा होगा ना आपके लिए। हाँ माँ, चाची ठीक कह रही है, आप नीचे के कमरे में ही रहिए। वसु, भाभी का ध्यान रखो, हम अभी उनका सारा सामान लेकर आते हैं। देखा भाभी, प्यार से आपके सर पे हाथ भी फेर गई और अपनी बात भी मनवा गई। पहले तेल गिराया, फिर आपको गिराया। ये महारानी तो राजनीति में ये सीएम की मां निकली। नहीं गायत्री दीदी, बुलबुल की कोई गलती नहीं। जल्दबाजी में मैंने ही तेल नहीं देखा और मेरा पैर फिसल गया। पर भाभी, आप ये बात समझ क्यों नहीं रही कि तेल तो उस महारानी ने जानबूझ के गिराया होगा ना। बुआ, अब देख रही ना माँ की तबीयत कितनी खराब है। ऐसे में ये सब बातें करने का क्या मतलब? आपको तो बस चाची के खिलाफ कुछ कहने का मौका चाहिए। अरे वाह वसु, पल भर में तुम्हारी बुआ ही बुरी बन गई ना, चाची की चमची। सुनिए, जी हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन हमने देखा है जब भी प्रभात भैया के कातिलों की बात आती है आप बहुत परेशान हो जाते हैं। विधायक जी, क्या बात है? कोई तनाव है क्या? बुलबुल, तुम्हें क्या लगता है हमने प्रभात भैया के कातिलों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं की कोशिश की, हद से ज्यादा की। लेकिन हम चाहे कुछ भी कर लें, जितनी भी ऊपरी जांच करवा लें, केस को आगे बढ़ाने की कितनी भी कोशिश कर लें, हमसे ऊपर सत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इस केस की ईमानदारी से जांच नहीं होने देंगे। करोड़ों केस की तरह उन्होंने इस केस को भी अटका दिया। इसका मतलब आप जानते हैं कि प्रभात भैया के कातिल कौन है? हम इतना यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन मगर फिर आपको किस बात का डर है विधायक जी? आप प्रभात भैया के केस की एक बार फिर से नए सिरे से जांच शुरू करवाइए। इससे भाभी का मन भी शांत हो जाएगा और हो सकता है घर के हालात भी सुधर जाएं। बुलबुल, हम तुम्हें कैसे समझाएं? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बुलबुल, हम राजनीति के अखाड़े में खड़े हैं। हमें हमेशा डर लगता है कि कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे परिवार के जज्बातों को मोहरा बना के हमें ना अंदर से तोड़ दे, हमारे परिवार को और ना बिखेर दे। हम प्रभात भैया के कातिलों को पकड़ेंगे जरूर। साम, दाम, दंड, भेद, जिस भी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन उन्हें उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हम बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अरे, आप अंदर कहाँ आ रहे हैं? किससे मिलना आपको?
मंदिर अंदर जाओ। पर आनंद जी, ये गेस्ट है कौन? हम कुछ लेकर आए इनके लिए। हमने कहा अंदर जाओ। ये आनंद जी इस आदमी को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? भाभी, ये दूध का ग्लास पकड़े पकड़े अब मेरे हाथ भी दुखने लग गए। कब से कह रही हूँ दूध पी लीजिए, दवाई के साथ पीना पड़ता है। मुझे नहीं चाहिए गायत्री दीदी, आप रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। भाभी, हम आपकी थोड़ी सी मालिश कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मेरे आसपास सब लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे कि मैं कांच की बनी हूँ और टूट जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे दर्द है। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी, थोड़ी सी मालिश कर लेने दीजिए ना, आपको बहुत आराम मिलेगा। वसु को भी हमारी मालिश से बहुत आराम मिला था। अरे ओ मालिश वाली काकी, तुम्हारी ये नौटंकी की दुकान है ना, कहीं और जाके खोलो। ये लो, तुम्हारा तेल हो गया पानी। चलो फूटो यहां से। अरे फूटो यहां से, वरना इस तेल की तरह ना तुम्हें भी पानी में बहा दूंगी। सुना नहीं, भाभी ने क्या कहा, उन्हें अकेले रहने दो। अरे जाओ। वसु, अरे चलने दो ना, क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा ही होगा ना चाची, बहावलपुर का सबसे बेस्ट डांस क्लास है। सोचा था मैं भी कभी जाऊंगी, पर अब तो अभी कौन सी उम्र बीत गई है तुम्हारी? कल से जाना शुरू कर दो। चाची, मैं ठीक से चल नहीं सकती, डांस कहाँ करूंगी? मुझे नहीं करना है सब। वैसे भी माँ इतनी परेशान है, ऐसे में मैं डांस के बारे में कहाँ सोचूं? वसु, हम तुम्हारी डांस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हमने ना टीवी में देखा था, एक डांसर थी, उनका ना एक पैर कट गया था, तब भी उन्होंने नकली पैर लगाकर डांस भी किया और दुनिया में बहुत नाम भी कमाया। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे तो दोनों पैर सही सलामत हैं वसु। चाची, माँ वसु, तुम अगर कुछ नया करोगी तो भाभी को कितनी खुशी मिलेगी, और हो सकता है तुम्हारी खुशी देख के भाभी की थोड़ी परेशानियां भी कम हो जाए। हाँ चाची, मैं कल से ही डांस क्लास शुरू कर देती हूँ। हाँ, लेकिन जो भी करना भाभी को बता कर करना, उन्हें बिना बताए कुछ मत करना। मैं माँ को बताऊंगी, पर अभी नहीं। एक बार मैं डांस क्लास हो आऊं, मुझे खुद पर भरोसा हो जाए, फिर मैं बताऊंगी माँ को, पक्का। ठीक है। अरे वसु, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो बताना ही भूल गए। हम ना भाभी के पास गए थे उनकी मालिश करने, लेकिन कर ही नहीं पाए। हमने ना भाभी के लिए ये लेप बनाया है, तुम ये भाभी को जाके लगा दो और उनसे कहना तुमने बनाया है। पर चाची, माँ को पता है मुझे ये लेप वेप बनाना नहीं आता। ओफो वसु, तो तुम कह देना ना तुमने अपने इस डिब्बे में से देख के बनाया। हाँ, मैं माँ को बोल दूंगी कि मैंने इंटरनेट से देखकर बनाया। हाँ हाँ वही, ये लो, तुम ये लेके जाओ, भाभी को लगा दो, बहुत राहत मिलेगी उन्हें इससे। चाची अब कितनी अच्छी है, सबके लिए अच्छा सोचती है, फिर भगवान हमारे पसंद के लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं?